हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिस भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस पेपर लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, भारतीय राज व्यवस्था के क्वेश्चंस होंगे। अभी एक दिन पहले ही मैंने इंडियन पॉलिटी का एक वीडियो डाला था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे, तो उससे रिलेटेड ही है सारे। कुछ उससे रिलेटेड है, कुछ अलग से हैं क्वेश्चन से, सारे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठ जाइए और उसमें जो है ये अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखते जाइए। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो की स्पीड कम करके आप उसको लिखते जाइए। देखिए, फिर अपने आप को चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन से ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी सी राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई का बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन सी ई रास बिहारी बोस, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादाभाई नौरोजी या डी विठल भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन से 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947 या डी 30 जून 1949। तो भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो होता है वो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन है ई 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, मैं इस क्वेश्चन को वापस देख लूँगी। ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 11 फरवरी 1948, सी 1 जनवरी 1950 या डी 24 जनवरी 1949। तो संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ था संविधान सभा का? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी 11 फरवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, 25 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, स्वीकार किया था भारत के संविधान को? ऑप्शन ए भारत की जनता ने, बी भारत की संसद ने, सी निर्वाचन सभा में भारतीय जनता की प्रतिनिधि ने या डी मंत्रिमंडल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की जनता ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से सच्चिदानंद सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना फ्रेंड्स। और बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा की अध्यक्ष थे, बी.आर. अम्बेडकर, और संविधान सभा का प्रारूप बनाया था डॉक्टर बी.एन. राव ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन से 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947 या डी 15 अगस्त 1947। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा परिषद समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी या डी डॉक्टर अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर या डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 3:2, बी 2:3, सी 3:3 या डी 2:2। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज, ये फ्लैग, नेशनल फ्लैग, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, तो ये होती है 3:2, तो 3:2 में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन से बी.आर. अम्बेडकर, बी जे.पी. कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी स्पोक है। स्पोक यानी तीलियां। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। ऑप्शन सी 24, बी 30, सी 20 या डी 25। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है। ऑप्शन है ए सत्य का, बी समृद्धि, सी त्याग का या डी वीरता का। तो राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग किसका प्रतीक होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा समृद्धि का। और सफ़ेद रंग जो होता है वो सत्य का प्रतीक होता है और जो केसरिया रंग होता है वो वीरता का। क्वेश्चन नंबर 15 है सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है। राइट ऑप्शन से ए सबसे ऊपर, बी सिंहों के बीच में, सी सबसे नीचे या डी धर्म चक्र के ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते जो होता है राष्ट्रीय चिन्ह में ऑप्शन सी हो जाएगा सबसे नीचे अंकित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन से वर्ष 1948, बी वर्ष 1949, सी वर्ष 1950 या डी वर्ष 1951। राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1950 में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन से ए नीम है, बी आम, सी बरगद या डी देवदार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन से ए लाहौर अधिवेशन 1929 में, बी कलकत्ता अधिवेशन 1911, सी सूरत अधिवेशन 1907 या डी दिल्ली अधिवेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई। ऑप्शन से 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या डी 26 नवंबर 1949। तो भारत के राष्ट्रीय गान को कब मान्यता प्राप्त हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 20 है संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। ऑप्शन से ए के.एल. मुंशी, बी सर्बियन राव, सी गोपाल स्वामी अयंगर या डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का। क्वेश्चन 20 का संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सर बी.एन. राव ने। क्वेश्चन नंबर 21 है संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि थे। ऑप्शन से ए 100, बी 70, सी 85 या डी 65। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा 70। देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 22 से भारत है। ऑप्शन से संघ राज्य, बी गणतंत्र, सी राज्यों का संघ या डी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत क्या है, संघ राज्य भी है और गणतंत्र भी है, दोनों है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रस्तावना से। अब प्रस्तावना से हमें क्या ऑप्शन ए हो जाएगा मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है, बी संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, सी प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है या डी राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना से ऑप्शन बी हो जाएगा संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन से 42वीं, बी 45वीं, सी 51वीं या डी 43वीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संविधान, जिसे भारतीय संविधान मिनी संविधान कहा जाता है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में जितने भी शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो उनका संशोधन जो था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन से ए राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है या डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत को गणराज्य किस लिए माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि इसमें राज्यों के अध्यक्ष का हम चुनाव करते हैं। ब्रिटेन की तरह ऐसा नहीं है कि राजतंत्रीय प्रणाली होगी, मतलब जो राजा होगा उसका ही बेटा होगा पीएम वगैरह। तो भारत कैसा है, गणराज्य, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, यहाँ पे चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ऑप्शन से ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है, प्रस्तावना को। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है या डी भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो सबसे ज़्यादा जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है उसको आपको देखना है, भारत एक गणतंत्र है,
इसका मतलब क्या है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में जो है वो चुनाव होते हैं, उसके द्वारा नेता चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है। ऑप्शन ए है संविधान कब अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन 2 है किन आदर्शों को प्राप्त करना था। 3 है शासन का तंत्र, या 4 है प्राधिकार का स्रोत। तो ये सारे हो जाएंगे प्रस्तावना से। 1 2 3 4 संविधान कब अधिनियम हुआ था, ये भी हमें प्रस्तावना से पता चलता है। आदर्शों को प्राप्त करना था, शासन का तंत्र था और प्राधिकार का स्रोत। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान में संघ को खाली जगह नाम दिया गया है। ऑप्शन से हिंदुस्तान या भारतवर्ष, बी इंडिया या हिंदुस्तान, सी इंडिया या भारत, डी भारत देश या इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंडिया, दैट इज भारत। ये संविधान में संघ को ये नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ मुकदमे में क्या निर्णय था। ऑप्शन ए है न्यायपालिका संसद से स्वतंत्र है, बी है मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता, सी संविधान सर्वोच्च है, या डी संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ मुकदमे में क्या निर्णय था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, बी संघ गठित करने का, सी सभा करने का, या डी देश के किसी भाग में जाने और निवास का अधिकार। तो मूल अधिकारों में क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक प्रजातंत्र को, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को, या डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं, सी 6वीं, या डी 9वीं। तो केंद्र राज्य संबंध ये किस अनुसूची में, ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए है 18, बी 22, सी 10, या डी 15। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन से गुजराती, बी कश्मीरी, सी राजस्थानी, या डी डोगरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थानी हमारे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, गुजराती भी है, कश्मीरी भी और डोगरी भी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। ऑप्शन से इस संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्यों में, या डी 9वीं अनुसूची में। तो 37 का हो जाएगा बी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन से ए 40वें संविधान संशोधन, बी 42वें, सी 43वें, या डी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची 1 और सूची बी के साथ में सम्मिलित करना और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है भारत का राष्ट्रपति, सूचना की गोपनीयता, बी सर्वोच्च न्यायालय, कर्तव्यों की निष्ठापूर्वक के न्यायाधीश निर्वाण, सी संसद सदस्य, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, सी संघ में मंत्री हैं, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखना। कूट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही देखना है कौन सा है, ए से बी का क्या मैच है तो देख लेते हैं। ये ऐसे कैसे है, ऑप्शन ए ये रहा, बी ये यहाँ पे मिस प्रिंट है ना, ठीक है यहाँ पे ये कर देना 3 1 2 4, 3 का 3 से ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, 3 का 3 से। संसद सदस्य जो होता है वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखता है। 4 का 1, 4 का हो जाएगा 1, संघ में मंत्री, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना।
संघ में मंत्री क्या करता है, सॉरी ये डी है, ये है बी। तो संघ में मंत्री जो होता है वो सूचनाओं की गोपनीयता को बनाए रखता है। और ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का देख लेना आप, या आप ऑप्शन के थ्रू देख लेना। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नागरिकों की मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, वह है। तो मूल कर्तव्यों की सूची ऑप्शन ए 51, बी 51 है, सी 52 या डी 50। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 51 ए में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए शासन, बी संपत्ति, सी सूचना या डी समानता। राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता को प्रदान करता है। ऑप्शन ए दोहरी, बी एकल, सी एक और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 42 का हो जाएगा बी एकल नागरिकता। भारत के संविधान में एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा 43 का ये सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं है, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, बी आयंगर, सी स्वर्ण सिंह या डी ठक्कर आयोग की। राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म से, बी वंशानुक्रम, सी देशीकरण या डी उपरोक्त सभी से। तो भारत की नागरिकता जो है 46 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से, जन्म से भी, वंशानुक्रम और देशीकरण से, उपरोक्त सभी से प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, न न्यायालय लगा सकती है, न संसद, न मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। ऑप्शन ए संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी बाह्य आक्रमण, सी आंतरिक अशांति या डी युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 49 है, आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 359 या डी अनुच्छेद 360। राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी दी। ऑप्शन ए 15 दिनों, बी 1 महीने, सी 2 महीने या डी 3 महीने। राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 महीने के अंदर आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 311, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 365 या डी अनुच्छेद 249। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए प्रावधान किए गए। अस्पृश्यता अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18 में। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत ये प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निषेधित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 34। राइट आंसर हो जाएगा 54 का अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 55 है,
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। ऑप्शन ए है सभी मौलिक अधिकारों को, बी स्वतंत्रता के अधिकार को, सी संवैधानिक उपचार के अधिकार को, या डी किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 56 है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या डी 5। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी 3 हो जाएगा। 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 57 है संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। ऑप्शन ए है अधिक से अधिक 1 वर्ष, बी अधिक से अधिक 3 वर्ष, सी अधिक से अधिक 6 महीने या डी अनिश्चित काल तक। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो संसद की मंजूरी से अधिक 6 महीने तक रह सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ऑप्शन ए है केवल युद्ध के आधार पर की जा सकती है, बी केवल बाह्य आक्रमण, सी केवल आंतरिक अशांति के आधार पर, या डी केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा केवल आंतरिक अशांति के ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये 1, 2 और 4 युद्ध के आधार पर भी की जा सकती है, बाह्य आक्रमण के आधार पर और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर भी की जा सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 59 है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर, सी राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, या डी यदि राज्य विधानमंडल में राज्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध निम्न सदन से अविश्वास मत पारित हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति शासन लगाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यों की विधान परिषद है, या डी राज्यों की विधानसभा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यों की विधान परिषद है। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन ए बी है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या डी यदि वह कामचलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 63 है भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है रियल एग्जीक्यूटिव, बी प्यूरल एग्जीक्यूटिव, सी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 64 है भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, प्रत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 1 महीने, बी 9 महीने, सी 3 महीने, या डी 6 महीने। राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन डी 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 65 है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी एन संजीव रेड्डी, या डी ज्ञानी जेल सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? ऑप्शन ए बी वी गिरी, बी ज्ञानी जेल सिंह, सी नीलम संजीव रेड्डी, या डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जिन्होंने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष, या डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अगर त्याग पत्र दे दे तो लोकसभा का अध्यक्ष नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ऑप्शन बी है भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की सबसे कम और सबसे अधिक आयु का प्रावधान है।
सी है ऑप्शन। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल का काम संभालेगा, या डी भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का तो अंग है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा, सॉरी ये मैं क्या पूछा है, सही कथन का चयन करना है। सॉरी, सही कथन तो यही है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। संसद के अंग कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन ही तो है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, बी लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, सी लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति निर्णायक मत से, या डी संसद की जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद की जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? ऑप्शन ए है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, बी संसद की, सी उच्चतम न्यायालय की, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन बी, संसद की। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ऑप्शन से 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 महीने, या डी 3 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, थल, वायु और नौसेना प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री, या डी संसद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 73 है, 4 युग्म नीचे दिए गए, इनमें से वह सही युग्म बताना है जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। ऑप्शन से डॉक्टर एस राधाकृष्ण और जे एस पाठक, बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण और वी गिरी, सी जाकिर हुसैन और के आर नारायण, या डी बी डी जति और के आर नारायण। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, कैसा इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।